तक सूरज चांद रहेगा समीर वानखेड़े का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा समीर वानखेड़े का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा समीर वानखेड़े का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा समीर वानखेड़े का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा समीर वानखेड़े का नाम रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब तक सूरज चांद रहेगा समीर वानखेड़े का नाम रहेगा। ये मैं ही नहीं, पूरा ट्विटर बोल रहा है। ट्विटर हैंडल पे जैसे ही चर्ची गंजेड़ियों का पोल खुलना शुरू हुआ, उसके बाद तो ट्विटर पे भी ट्रेंड करने लगा, ग्रेट जॉब एनसीबी, वेल डन जॉब एनसीबी, समीर वानखेड़े के तुम छा गए, तुम छा गए। कहीं ना कहीं क्यों नहीं छाए? जो काम दिया गया था, जो काम एनसीबी ने दी थी कमिश्नर साहब को, समीर वानखेड़े को, कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े साहब उसमें खड़े उतरे और जो काम दिया था मुंबई से चर्ची गंजेड़ियों का सफाया करना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कदम आगे बढ़ चुके हैं और उन तमाम लोगों को करारा तमाचा दे चुके हैं जो लोग ये समझते थे कि एनसीबी भी सीबीआई की तरह जैसे सो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे 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 एनसीबी लगातार उन तमाम चिलगोजों चर्ची गंजेड़ियों पे अपना शिकंजा कस रही थी। लेकिन बॉलीवुड कलाकारों को लग रहा था कि जो समीर वानखेड़े साहब हैं सिर्फ मजाक के लिए बुलाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाते हैं। लेकिन नहीं 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 नहीं, जितने कलाकार आए उन सभी का मोबाइल, मेल, डाटा सब कुछ अपने पास रख लिया। अब बोला कि अब जाओ। अब वही गैजेट्स, वही मोबाइल्स, वही आईफोन, मैकबुक, इन तमाम मेल्स के बिहाफ पे ऐसी केस बनाया है कि सब लोग की हो गई है गीली। 33 नाम जो आए हैं, एनसीबी ने जो रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट 52,000 पन्नों का, 52,000 पन्नों का जो रिपोर्ट आया, मैं आपको बता दूं कि 52,000 में से 12,000 हार्ड कॉपी चार्जशीट है और 40,000 सॉफ्ट कॉपी बनाई गई है। जो चार्जशीट बनाई गई है 52,000 पन्नों का, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का नाम है, लगभग 33 लोगों का नाम, 33 लोगों का नाम है। उसमें से 8 लोग अभी भी जेल में चक्की पीस रहे हैं, पीसे जा रहे हैं और बाकी लोग अभी बाहर हैं। लेकिन जो लोग बाहर हैं वो सोच रहे थे कि मैं जेल में अब नहीं जाऊंगा, अब मैं सरकारी कंगन नहीं पहनाऊंगा, मैं सरकारी कंगन नहीं पहनूंगी। लेकिन एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है एनडीपीएस कोर्ट में, मुंबई के स्पेशल सेशन कोर्ट है जिसमें कि उसने दाखिल किया है, उससे कहीं ना कहीं अब इन तमाम लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, शोभित चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, क्षितिज प्रसाद, इन तमाम लोगों के नाम उस चार्जशीट में दाखिल हैं। लेकिन हो सकता है कि सारा अली खान का भी नाम जुड़ जाए। लेकिन दीपिका पादुकोण हो गई हैं चार्जशीट से बाहर, जो रिपोर्ट बता रहा है। लेकिन तमाम आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग ये सोच रहे थे कि समीर वानखेड़े साहब सिर्फ मजाक कर रहे थे, समीर वानखेड़े साहब टाइम पास कर रहे थे, लेकिन समीर वानखेड़े साहब जिस तरह का रिपोर्ट बनाया है उसे कहीं ना कहीं पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। जो एनसीबी डायरेक्टर ने जो काम समीर वानखेड़े साहब को दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उसमें बेहतरीन तरीके से काम किया है। ये पहला काम नहीं है समीर वानखेड़े साहब का जो कि इस तरह के केस उन्होंने सॉल्व किया है। इससे भी बड़े बड़े केस समीर वानखेड़े साहब ने केस सॉल्व किया है। लेकिन मैं बता दूं कि इसी दौरान में समीर वानखेड़े साहब पे बहुत सारे हमला किए गए, बहुत सारे इनको परेशान किया गया, इनको रोका गया ताकि ये बॉलीवुड के उन तमाम चर्ची गंजेड़ियों के घर तक नहीं पहुँचे, इनका मोराल डाउन हो जाए, ये टूट जाएं और लास्ट में एनसीबी डायरेक्टर के पास जाएं और कह दें कि सर मैं बॉलीवुड का केस नहीं देख सकता क्योंकि वो हम पे हमला हो रहा है। लेकिन इन तमाम चर्ची गंजेड़ियों की जो फौज थी उनको उन्होंने नस्ता नाबूद कर दिया और धीरे धीरे करते करते
52,000 पन्नों का रिपोर्ट दायर कर दिया। और कहीं ना कहीं जब से रिपोर्ट दायर हुआ है उसके बाद तो थाली में छेद हो गया है, बर्तन में छेद हुआ है, प्रेशर कुकर, चम्मच, थाली सब में छेद हुआ है। लेकिन मैं अब उनसे पूछ रहा हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जानबूझ के इन लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, इन तमाम लोग से मैं कह रहा हूँ और तिवारी भैया पूछ रहे हैं कि क्या आप जवाब देंगे? अगर दम है आपको तो समीर वानखेड़े साहब का जो रिपोर्ट है 52,000 पन्नों का, उस रिपोर्ट के खिलाफ एक आप लोग भी, जो जितने चिलगोजे की फ़ौज है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, वो लोग भी एक केस कर दो कि जितने भी समीर वानखेड़े साहब की टीम ने रिपोर्ट रखी है वो तमाम रिपोर्ट्स फेक हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है कि गैजेट्स, मोबाइल्स और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। जो लोग के नाम इसमें शामिल हैं, जिन लोग का चार्जशीट में नाम है, उन तमाम लोगों के मोबाइल्स, मेल्स और खुद इंडिविजुअल्स स्टेटमेंट, इन तमाम को जोड़ के उसके बाद साथ में ये केस पूरा बनाया गया है, ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि कनपट्टी पे बंदूक रखी, आप बुलवा लिया, नहीं नहीं नहीं, ये तमाम प्रक्रिया को कंप्लीट करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुकून सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को हुआ है, और ख़ासकर मुझे तो ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी सी 1% मेरा भी मोराल डाउन हो रहा था। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई, तो मुझे भी लगा कि एनसीबी भी बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, लेकिन एनसीबी ने जैसा कमाल किया है, दिल मेरा गार्डन हो गया है। मेरा दिल 56 इंच का हो गया है, जैसे देश के वज़ीर आज़म का है। लेकिन कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े साहब को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया है और उन तमाम लोगों का नाम इसमें दाखिल किया है जिन लोगों पे शक होता। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक छोटी सी आशा की किरण दिख रही है कहीं ना कहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ा ड्रग्स का मामला उजागर होता हो दिख रहा है। और जिस तरह से सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती, शोभी चक्रवर्ती, इन तमाम लोग के जो नाम से हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स का मामला सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ड्रग्स है, ड्रग्स का धंधा जो लगातार मुंबई में धड़ल्ले से चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं इन केस से और इस चार्जशीट से थोड़ी सी वो संभलेंगे। लेकिन समीर वानखेड़े साहब अभी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। समीर वानखेड़े साहब अपनी काम करते रहेंगे जब तक पूरी तरह से मुंबई से चर्ची, गंजेड़ी, इन तमाम लोगों का सफाया नहीं हो जाता। तो देखते हैं कि अभी चार्जशीट के बाद कितने सारे बयान आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती और शोभी चक्रवर्ती, इन तमाम लोग के नाम आए हैं, उसके बाद इंतज़ार कीजिए कि अभी कुछ और भी अभिनेताओं के बयान आने वाले हैं। क्योंकि रिया पे जैसे कुछ होता है, कमेंट करते हैं, तो कुछ लोगों को दर्द शुरू हो जाता है कि रिया को कुछ मत बोलिए, आप लोग रिया को परेशान मत कीजिए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, रिया को परेशान मत कीजिए, वो तो मासूम है, किसी में दम है क्या रिया को बचाने के लिए? तो बचाइए। समीर वानखेड़े साहब ने तो अपना पत्ता फेंक दिया है, तो क्या जिसको दम है तो वो रिया को बचा ले, क्योंकि समीर वानखेड़े साहब का पत्ता जल्दी कोई हिला नहीं सकता है, समीर वानखेड़े साहब का है। समीर वानखेड़े साहब को तिवारी भैया के टीम की तरफ से और उनके फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीस ओवर एंड आउट।